आने वाले एपिसोड में गंगामय की बेटियां की कहानी एक बहुत ही इमोशनल और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। एक तरफ सहाना पर जुल्मों का सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ता नजर आएगा, तो दूसरी तरफ मुरली को आखिरकार उस सच का पता चलने वाला है जिसका इंतजार हर व्यूअर काफी वक्त से कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नेहा भी इस बार चुप बैठने वाली नहीं है और विमला के सामने खुलकर खड़ी होती नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं अपकमिंग ट्रैक में क्या क्या होने वाला है। पिछले ट्रैक में सहाना के साथ घर के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद उसकी जिंदगी और भी मुश्किल बन गई। उसके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए और उसे ऐसा महसूस करवाया गया जैसे सारी गलती उसी की हो। दूसरी तरफ स्नेहा लगातार मधु और शेखर को दोबारा एक करने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन हर बार कोई न कोई नई रुकावट उसके सामने आ जाती थी। अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत सहाना के दर्द और बेबसी से होती है। घर में हुए एक बड़े हादसे के बाद उसके साथ इंसाफ करने के बजाय उसी को दोषी बना दिया जाता है। कौशल्या बिना पूरी सच्चाई जाने सहाना को कमरे में बंद कर देती है और घर वालों के सामने उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करती है। कौशल्या यह कहानी बना देती है कि सहाना को नींद में चलने की आदत है और इसी वजह से घर में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई। सहाना बार बार अपनी सफाई देना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी बेबसी में वह टूट कर रोती है और उसके आंसू साफ बता देते हैं कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ कौशल्या ही नहीं, कुसुम भी इस साजिश का हिस्सा बन जाती है। वह सहाना को मुरली से दूर रखने के लिए एक बहुत ही चालाकी भरा काम करती है। सहाना के मोबाइल में सेव मुरली के नंबर को बदल दिया जाता है ताकि अगर सहाना मदद के लिए कॉल भी करना चाहे तो उसका फोन मुरली तक कभी न पहुंच सके। यह चाल इसलिए चली जाती है क्योंकि घर वाले नहीं चाहते कि मुरली को पता चले कि उसकी पत्नी किस हालत में जी रही है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि सच उससे छुपा रहे, लेकिन कहानी यहीं से बदलती है। सहाना की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसकी हालत देखकर कौशल्या को भी डर लगने लगता है कि कहीं बात उसके हाथ से बाहर न निकल जाए। इसी मजबूरी में वह मुरली को फोन करने का फैसला करती है। जैसे ही मुरली को सहना की तबीयत के बारे में पता चलता है, वह बिना वक्त गवाए प्रयागराज पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर वह देखता है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी की हालत देखकर मुरली को अंदाजा हो जाता है कि बात सिर्फ बीमारी की नहीं है, जरूर कोई बहुत बड़ी बात उससे छुपाई गई है। वो सहाना से प्यार से पूछता है कि असल में उसके साथ क्या हुआ। इस बार सहाना भी चुप रहने का फैसला नहीं करती। वो मुरली को एक एक करके सारी सच्चाई बता देती है, कैसे उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, कैसे उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और कैसे उसे हर मोड़ पर जलील किया गया। यह सब सुनने के बाद मुरली का गुस्सा फूट पड़ता है। अब तक जो सच उससे छुपाया गया था वो उसके सामने आ चुका होता है। मुरली सीधा कौशल्या से सवाल करता है और उसकी हर हरकत का हिसाब मांगता है। सबसे खास बात यह होगी कि इस बार मुरली बिना किसी शक के सहाना का साथ देता नजर आएगा। वह फैसला करता है कि अब सहाना को इस माहौल में और नहीं रहने देगा। मुरली सहाना को अपने साथ प्रयागराज से लखनऊ ले जाने का फैसला करता है। यह डिसीजन कौशल्या के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। जिस प्लान से वो सहाना को कमजोर बनाना चाहती थी, वही प्लान उसके खिलाफ चला जाता है। दूसरी तरफ कहानी का फोकस स्नेहा पर शिफ्ट होता है। स्नेहा अब भी मधु और शेखर के रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसका मानना है कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अलग करना गलत होगा। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आती है शेखर की मां विमला। विमला किसी भी कीमत पर मधु को दोबारा अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहती। वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और स्नेहा की बात सुनने से भी इनकार कर देती है।